मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात करूंगा जो लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। और ये इसलिए नहीं है ताकि मैं आपको शर्मसार करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको गिल्ट हो, नो, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं उनके लिए बात करना चाहता हूं जिनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है, जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। और मैं कोशिश करूंगा, मैं आज ये बताऊं आपको कि कैसे उसमें और हम गहराई में जा सकते हैं। ठीक है, आप नहीं पढ़ते हैं, ये आपकी इच्छा है। आप जानते हैं जब पौलुस से प्रभु यीशु मसीह पहली बार मिले थे तो यीशु ने उसे कहावत कही थी, पैने पे लात मारना तेरे लिए अच्छा नहीं है। आज की लैंग्वेज में उससे कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। जानते हैं जो प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं वो क्यों नहीं पढ़ते? बोलो मेरे पीछे जोर से, बोलो क्योंकि नहीं, सब नहीं बोल रहे हैं, बोलिए क्योंकि वे अपने आप को डेढ़ शाना समझते हैं। हाँ। सच बताओ, मैं गलत बोल रहा हूं? राइट है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जब वो प्रभु में नहीं थे तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, और इतनी जब वो नए प्रभु में आए इतना रेडिकली वो प्रेयर करते थे, लेकिन जब परमेश्वर उनकी जॉब और बिजनेस को उठाया, आज वही लोग हैं, उनकी प्रेयर जीरो हो चुकी है। पहले परमेश्वर की जगह थी पर अब पैसों ने परमेश्वर की जगह ले ली। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी 13% टीचिंग्स पैसों के ऊपर दी है। आप गिनना भले, मैंने इन दिनों में काउंटिंग्स की हैं बैठ के। यीशु ने अपनी 13% टीचिंग्स पैसों के ऊपर दी है। आप पढ़ सकते हो, उसने एक आदमी के लिए कहा जिसके लिए ऐसा कहा क्या कि उसे, हे मूर्ख, आज रात को तुझसे तेरा प्राण। एक धनवान यीशु को मिला जिसको यीशु ने कहा अपना सब कुछ गरीबों को दे दे। अब पढ़ना, यीशु की 13% टीचिंग्स पैसों के ऊपर है। आइए सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो बाइबल पढ़ते हैं। आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। आपको पता है पुराने नियम के अंदर भजन सहायता में एक वचन है और उसमें ऐसा लिखा गया है, क्या ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की इस किताब को, इस व्यवस्था को दिन और रात मनन करते हैं। वे उन पेड़ों के नाई हैं जिनकी जड़ें पानियों में जा रही हैं और वे हरे भरे रहेंगे। आप जानते हो पुराने नियम में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देने के लिए कहा गया है वो है मनन। बोलिए मनन। आप जानते हैं यूहन्ना के 1 अध्याय में यीशु नतनएल से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि निश्चय वो जो सीढ़ी उसने देखी थी तो मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते और आते देखेगा। आपको पता है नतनएल वहां पर बैठ के क्या कर रहा था? याकूब को जो उत्पत्ति में दर्शन मिला था, नतनएल वहां पर बैठ के उसको मेडिटेट कर रहा था और यीशु मसीह उसको बोलता है, निश्चय उस बात का प्रकाशन देते हैं। पुराने नियम में जिस चीज पे जोर देने के लिए कहा गया है वो है पढ़ के उसको याद रखना। लेकिन आपको जानते हैं नए नियम में जिस चीज के लिए यीशु ने अधिक कहा है वो है प्रकाशन, कि तुम्हें प्रकाशन मिले। एक मनन करना एक व्यक्ति को शास्त्री बनाता है, लेकिन प्रकाशन एक आदमी को चेला बनाता है। प्रकाशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवलेशन? आजकल अधिकतर जो लोग हैं वो प्रकाशन जानते हैं क्यों ढूंढते हैं? ताकि बता के लोगों का आदर खरीद कर सके। मुझे कुछ प्रभु बुधाए, अच्छा ठीक है बताएगा, फिर क्या करेंगे? सबको बताएंगे ना। आज लोगों को प्रकाशन क्यों चाहिए? उन्नति के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए। इसीलिए पौलुस के लिए लिखा गया है, परमेश्वर ने उसके बाजू में कुछ प्रॉब्लम दिया था उसको, कहीं ऐसा ना हो कि प्रकाशनों की वजह से वो फूल न जाए। अब ध्यान दीजिए, प्रकाशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रकाशन? इंग्लिश में कहते हैं रेवलेशन। जानते हो प्रकाशन का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो ह्यूमन विजडम से समझना नामुमकिन है, पर परमेश्वर को आत्मा के द्वारा समझाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु एक जगह पे प्रार्थना करने के लिए ऊपर गया और जैसे वो ऊपर गया वहां पर उसे एलिया और मूसा मिलने के लिए आए। राइट है? ये बात देखकर पतरस कहता है, प्रभु क्या मैं तंबू बनाऊं ताकि आप लोग आराम से बैठ के बात कर सको? यीशु उसे क्या कहता है? ऊपर से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पतरस को कैसे पता चला ये एलिया है, ये मूसा है? क्योंकि वो उससे 900 साल पहले आए थे।
याद रखना, वो एक प्रकाशन था, वो प्रकट किया गया था। अगर आप चाहते हो ना कि परमेश्वर अपनी पहचान आप पे प्रकट करे, परमेश्वर आपको बताए कि वो कौन है, उसके लिए एक चीज आपको करनी पड़ेगी। याद रखिए इस बात को, मसीह के अंदर सिर्फ पापों की क्षमा मुफ्त है, बाकी के लिए हर चीज के लिए कीमत है। और जानते हैं कीमत क्या है? कीमत है आपका समय, जो अधिकतर लोग परमेश्वर को देना एक बेवकूफी समझते हैं। उनको लगता है बच्चों को संभालना, बिजनेस करना, जॉब करना, हर चीज करना पहले है, और लास्ट में बचा कुचा समय खुदा को देना ही उनके लिए ऐसा है। डोंट वरी, आपकी उम्र 976 साल हो जाए मतुशेला की, तो भी आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा। आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, आज उनकी बात कर रहा हूं जो रेडिकली परमेश्वर के पास जाते हैं। आप जानते हो प्रकाशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो इंसानी बुद्धि से समझना कठिन नहीं, नामुमकिन है। आप सोचो, अगर यह बात पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा प्रकट नहीं करता, तो पतरस क्या बैठ के सोचता? बैठ के ये कौन होंगे? याकूब, ये कौन है? याकूब बोलेगा मेरे को तो हनोक लगता है। नहीं यार, हनोक यार मेरे को नहीं लगता है, वो 365 साल में, यार ये तो बहुत बूढ़े लगते हैं। यूहन्ना तुझे क्या लगता है? मुझे हबक्कू लगता है। जिनके ऊपर प्रकाशन नहीं है वो आज भी अपने गैस से बाइबल पढ़ते। ये पवित्र आत्मा ने उन पे प्रकट किया। ये एलिया है, ये मूसा है। क्या आप जानते हैं इस बात को? अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, प्रभु 2000 साल पहले चेलों को इतने प्रकाशन मिलते थे, आज कलीसिया को प्रकाशन क्यों नहीं मिलता है? आप जानते हो रीजन क्या है? आज कई लोग बाइबल को घंटों बैठ के शास्त्रियों की तरह पढ़ते हैं, ये वचन इतने भी लिखा, ये वचन तो यहां पे भी लिखा है, तो भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है। जानते हो क्यों? एक ही रीजन है। बाइबल नहीं कहती है, पौलुस ने एक बार प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम कम से कम मेरी पत्री 100 बार पढ़ो। पौलुस ने ऐसे प्रार्थना की? कितने लोगों ने पौलुस की यह प्रार्थना पढ़ी है? पौलुस ने एक बार इफिसियों के लिए प्रार्थना की थी, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरी ये पत्री इफिसियों के लोग 100 लोग कम से कम 100 बार पढ़े। बाइबल में ऐसी कोई प्रेयर नहीं है। जानते हो पौलुस क्या कहता है? मैं प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। They receive the spirit of revelation and wisdom। और उसके बाद जानते हो क्या कहता है? इनकी आंखें, हृदय की आंखें ज्योतिमय हो। अधिकतर पुराने नियम में मन मन मन, लेकिन नए नियम में हृदय हृदय हृदय। आप जानते हो पौलुस क्या कहता है? यदि कोई इस बाइबल को समझना चाहता है तो जरूरी है कि उसे प्रकाशन मिले। यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? प्रभु तुझे कोई यर्मिया कहता है, कोई यशाया कहता है, कोई क्या कहता है, तू मुझे क्या बोलता है? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु उसके बाद कहते हैं, मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने तुझ पे ये बात, इंग्लिश पढ़ा है आपने? रिवील, रेवलेशन। इसलिए बाइबल की अंतिम किताब है रेवलेशन, द रेवलेशन ऑफ जीसस, यीशु मसीह का प्रकाशन। जानते हैं प्रकाशन किन पे प्रकट होता है? कितने लोग ये बात जानते हैं? कितने लोग की ये शिकायत है, भाई बहुत बार बाइबल पढ़ी है शास्त्रियों की तरह, समझ में ही नहीं आती है। हमने सुना है कल्याण, डोंबिवली थाना, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, इधर आता है यरूशलेम, यहूदा, बैतलहम, ऐसे से नाम आते, समझ में ही नहीं आते। सुनिए, याद रखिए, बाइबल समझने के लिए चतुर मन नहीं, साफ हृदय चाहिए बस। क्लीन हार्ट, प्योर हार्ट। समझो 3 साल पहले आपको किसने चीट किया था, 2 साल पहले किसने आपका पैसा लेके आपको वापस नहीं दिया, 1 साल पहले किसी ने आपसे कमिटमेंट की, पूरी नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका मन उन लोगों के प्रति क्लीन है? हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने ये बातें बालकों पे प्रकट की। बच्चों के अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात जानते हो क्या हो? अरे बड़ों को मनाना बहुत कठिन है, इनको मनाना सबसे ज्यादा आसान है। एक चॉकलेट लेकर आओ, शर्ट उतार के गले लगाएगा वो। बता मैं गलत बोल रहा हूं? कभी आपने देखा है बच्चा 4 दिन तक नाराज रहे? हां, आजकल तो कलीसिया ऐसे बच्चों से भी भरी पड़ी है, अगर उनको नहीं मिलेगा ना वो बोलते हैं ये हमारा बाप ही नहीं है। दीपक भाई, कभी आपके तो ऐसा हुआ कि आप रात को घर पे आए
और आपका पिता, आपका बेटा थैली चेक कर रहा था, कुछ तो लेके आया रहेगा। कितने लोग बचपन में पापा आते तो थैली चेक करते थे? मैं करता था। कभी ऐसा हुआ कि आपका बच्चा आपके पास आया और पूरा थैली चेक किया, टिफिन भी निकला, पानी का बोतल निकला, चॉकलेट नहीं निकला, और खड़े होकर बोलता है आज से तू मेरा बाप नहीं है? ऐसा लगाएगा दीपक भाई, क्या रे? कोई यहां पर ऐसा है? ये दिनों रात हो आए हो, मम्मी को बोला मम्मी कड़ी चावल बनाया है क्या? नहीं बेटा कड़ी चावल नहीं बनाया। आज से तू मेरी मां नहीं है। इसकी मां बोले कि निकल, पहले ही तंग हूं मैं तुझमें से। ऐसा कभी हुआ है कि एबिल घर पे आए और मम्मी को बोले मम्मी बिरयानी बनाई है क्या? नहीं बेटा नहीं बनाई है। ठीक है जा रहा हूं अंदर ही, तू मेरी मां ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ है? डॉग होता है ना, डॉग, जानते हो अपने मालिक को मालिक क्यों समझता है? क्योंकि उसका मालिक उसको बोटी देता है, हड्डी देता है। डॉग थियोलॉजी, तू हड्डी देता है, तू मांस देता है, इसलिए मेरा परमेश्वर है। आज कलीसिया का संबंध भी ऐसा ही है, तू मुझे आशीष देता है, ये देता है, इसलिए तू मेरा परमेश्वर है। डॉग थियोलॉजी। जानते हो प्रकाशन किन्हें मिलता है? प्रकाशन उन्हें मिलता है जिनके हृदय साफ हैं। जानते हो हृदय को साफ कैसे रखा जाता है? सोचो, जब आपको कोई डांटता है, कोई आपको बुरा भला कहता है, कोई आपके पीठ के पीछे गंदी गंदी बातें करता है और विचार आपके अंदर घुसते रहते हैं, लेकिन आप बोलते हो नहीं प्रभु तू उसका न्याय कर, मैं गंदगी नहीं रखूंगा। इसे कहते हैं हृदय को शुद्ध रखना। और जानते हो ऐसे लोगों को क्या आशीष मिलती है? ऐसे लोगों पर परमेश्वर प्रकट होता है, ऐसे लोगों को प्रकाशन मिलता है। एक दिन मैंने एक परमेश्वर के दास से ये बात सुनी थी। एक आदमी बाइबल पढ़ते 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 बाइबल के सबसे कठिन लेटर पर आया, इब्रानियों। और जानते हो वो कौन क्या पढ़ रहा था वहां पर? मिलाप वाला तंबू। और पढ़ रहा था पढ़ रहा था पढ़ रहा था पढ़ रहा था। उसकी बीवी गर्मी के अंदर पूरे पसीने में खाना बना रही थी, बच्चा बेचारा पैंट पकड़ रहा था, मम्मी मेरे को कुछ खाने के लिए दे, हस्बैंड नहा रहा था इस प्रेशर में कि जैसे बाहर आएगा चाय मांगेगा। और ये आत्मिक पति, बोलो आत्मिक पति, जानते क्या कर रहा था? मिलाप वाला तंबू समझने की कोशिश कर रहा था। बोला प्रभु मुझसे बात कर। प्रभु ने बोला बाइबल बंद कर और अपनी उसकी मदद कर जा। मैंने देखा है लोग जानते हैं क्यों पढ़ते हैं बाइबल को? प्रकाशन मिल सके। जानते हो सबसे बड़ा प्रकाशन क्या है? बाइबल बंद करो, घर की मदद करो। हाउ मेनी एग्री? कोई एग्री नहीं है तो बस दो ही एग्री थे और कोई, बाकी सब डिसएग्री। अच्छा ओके, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए प्रकाशन किन्हें मिलता है? जिनका हृदय साफ है, जिनका हार्ट क्लीन है, जिनसे किसको कोई शिकायत नहीं है। ऐसों के ऊपर खुदा प्रकट होता है। 19वीं सदी में लुधियाना में एक परमेश्वर के जन थे, साधु सुंदर सिंह। परमेश्वर उन पे प्रकट हुआ था, रिवील हुआ था। कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और न कोई पिता को जानता है, केवल पुत्र, और वही जिस पे पुत्र प्रकट करना चाहे। Praise the Lord। इसलिए एक जगह पे ऐसा लिखा गया है, जब परमेश्वर को यह भाया कि वह अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे, पौलुस कहता है। एक चीज जो मैं हमेशा बताता हूं, इसी किताब को पढ़ने वाले लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, क्योंकि उन्होंने किताब समझा था, उस परमेश्वर को नहीं। याद रखिए आज भी जो सिर्फ इस किताब को जानते हैं, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, पर वो उसकी गहराई को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कठोर होते हैं, लीगलिस्ट होते हैं। ऐसे मत बनिए। यदि आप खुदा के कलाम को समझना चाहते हो तो किसी के लिए नफरत मत रखो। अदरवाइज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको ये महसूस हो रहा है ना, किसी को देख के आपको गुस्सा आता है कि इसकी मैं खटिया खड़ी करूं, या किसी के अंदर किसी को देख के आपको जलन होती है, अच्छा होगा पहले बाइबल मत खोलो, पहले खुदा के सामने जाओ, अपना संबंध प्रभु से ठीक करो और कहो प्रभु मुझे माफ कर, मेरे अंदर गड़बड़ आ गई है प्रभु, अभी मुझे यहां से निकाल। उसके बाद वचन पढ़ो। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरी ये हैबिट है, मैं बाइबल को ओपन करने से पहले 10 मिनट चुपचाप से बैठता हूं और मैं प्रभु से कहता हूं प्रभु किसी के लिए भी गंदगी है मुझे बता। भले ही मैं एक पास्टर हूं, मैं एक प्रीचर हूं, मैं भाई हूं, कोई भी हूं, मैं वादा करता हूं वो आदमी मुझसे 10 साल छोटा क्यों नहीं होगा, मैं माफी मांगूंगा।
मैं कई बार बाइबल पढ़ने से पहले प्रभु को यह कहता हूं, प्रभु अगर मैंने किसी के लिए बुरा कहा है, किसी के लिए बुरा सोचा है, मुझे बता। मैं वादा करता हूं अगर वो मुझसे 10 साल छोटा भी होगा ना, मैं उससे माफी मांगूंगा। और कई बार मुझे परमेश्वर ने शक्लें दिखाई भी, ज्यादा लंबा होते हैं, मैं अपना मोबाइल लेता हूं, उनको टेक्स्ट कर देता हूं, ब्रदर सॉरी, मैं कोशिश करूंगा मैं आपसे ऐसे बिहेव न करूं। लेकिन जब अगर मेरे सामने रहते हैं, मैं उनके साथ रहकर सामने प्रेम में सब बातों खत्म करता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर को समझना चाहता हूं। कितने लोग आज ये फील करते हैं कि ब्रदर हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। जानते हो क्यों? क्योंकि आप शास्त्रियों की तरह पढ़ रहे हो। 60 बार पढ़ने से, 70 बार पढ़ने से मुझे समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं। यह वचन तब समझ में आता है जब वो आप पे प्रकट किया जाता है, और प्रकट सिर्फ बच्चों पर होता है। बच्चों पर क्यों प्रकट होता है? क्योंकि बच्चे अपने अंदर किसी के लिए गंदगी नहीं रखते। मैं आपको सच कहता हूं, आप जब तक जिंदा हो, आपको आड़े टेढ़े लोग मिलते रहेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऊंची डिग्री से परेशान करने वाले लोग मिलेंगे। और भी आपको, अभी तो किसने कुछ भी नहीं किया है, आपको अभी तो थोड़ा चालू हुआ है, आपको ऐसी डिग्रीज के लोग मिलेंगे जो बहुत परेशान करेंगे। आप मजबूत बनिए, आप मैच्योर बनिए कि जिसको जो करना है करो। आई फोकस ऑन जीसस, मैं यीशु को देखूंगा। बोलो यीशु मसीह की।